हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले देखिए, पार्ट नंबर 6 करेंगे अपना इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इसके अंदर आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.2। तो भाई आपका रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, वैसे तो बताओ आपको इंटीग्रल चैप्टर समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखो, आगे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वी विल बी फाइंडिंग इंटीग्रल्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स, आगे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो इंटीग्रल्स ही निकालने आगे भी। बेसिक फंडा आपका यही है। अब एक्सरसाइज 7.2 के इंटीग्रल्स निकालते क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको इंटीग्रल निकालना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल निकालना है। अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालोगे? देखो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x ही आता है। तो इट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x है। इसको t पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2x dt, मतलब 2x dx को लिख सकते हैं ना dt, और नीचे रख दोगे t। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट लिखने में। log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताओ, कुछ भी नहीं, कितना आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया log x का होल स्क्वायर अपॉन में x दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है, क्या पता है बताओ, कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x को t मानोगे तो 1/x dx कितना बन जाएगा? अगेन dt बन जाएगा। तो dt एंड t का क्या है? स्क्वायर है। अब इंटीग्रेशन आता है ये टी स्क्वायर का, आपको t³ प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज t? लिख सकते हो यार डायरेक्ट, log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x का आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओके सर, क्या करते हैं, x कॉमन लिख के देखते हैं तो 1 प्लस log x आता है। अगेन कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 प्लस log x को t पुट करो। 1 प्लस log x का जब डेरिवेटिव लोगे तो 1/x आएगा और dx आ जाएगा। तो 1/x dx को लिख सकते हैं dt अपॉन में क्या बताओ, 1 प्लस log x को t मानना है तो इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा? log मोड ऑफ t। एंड व्हाट इज t? 1 प्लस log x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड। चौथा देख लो, चौथा क्या दे रखा है? इंटीग्रल अपन को फाइंड आउट करना है sin x एंड साइन ऑफ कोस एक्स। समझ रहे हो, साइन थीटा होता है तो साइन ऑफ कोस एक्स ऐसे यहाँ पे इसका इंटीग्रल निकालना। इट मीन्स क्या, साइन एक्स dx अलग पड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस एक्स को t मान लेंगे। t मान लिया कोस एक्स को, तो dt इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स dx। तो बस साइन एक्स dx की जगह क्या लिख दो, माइनस dt लिख दो, माइनस साइन बाहर रहने दो, dt लिख दीजिए साइन कोस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन t। अब साइन t का पता आपको क्या होता है? इंटीग्रेशन पता ही हो गया। तो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल से मैंने बता रखा है माइनस कोस t होगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कोस ऑफ t। एंड व्हाट इज t? कोस ऑफ कोस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रल निकालो किसका, साइन ax प्लस बी एंड कोस ax प्लस बी dx। बस इसका इंटीग्रल निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज सोचो, ax प्लस बी को पहले पुट कर दो t, तो dt इज इक्वल्स टू a dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, a dx चाहिए। अच्छा, तो साइन t बना दिया अपन ने, कोस t बना दिया। अब dx की जगह मेरे को क्या लिखना है, dt बाय ए। dt बाय ए यानी 1/a बाहर ले लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन t कोस t, तो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी। 2 साइन t कोस t क्या बनेगा, साइन 2t dt का फॉर्मूला, और बाहर क्या है 1/2a। अब साइन 2t dt का इंटीग्रेशन कितना आसान है, जैसे साइन t का करते हैं, साइन t का आता है माइनस कोस t, तो यहाँ पे माइनस कोस 2t आएगा। बस 2t का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा, उससे डिवाइड कर दोगे तो नीचे क्या आएगा 4a। ओके,
एंड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी आपको पता ही है क्या है, ए एक्स प्लस बी, बस टी की जगह ए एक्स प्लस बी यहाँ पे क्या है पुट करना है। ओके भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये लो कितना आसान है। अच्छा कुछ नहीं करना भाई, ऐसे क्वेश्चंस में ना कोई पुट करने की नीड नहीं है भाई। रूट है, इट मीन्स ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 है, क्योंकि डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और एक्स ही है बस एक, ए और बी तो कांस्टेंट है, तो पावर में एक ऐड कर दो, तो ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी बनेगी 3/2। जो पावर बन गई उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके अब उससे डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी उसका डेरिवेटिव है ना, उससे भी क्या करो, डिवाइड करो। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आएगा तो ए से और डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सिंपल सादा। ओके भाई, 7th क्वेश्चन देखो, x इंटू रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अच्छा जी, तो x प्लस टू को t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, dt क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो बस अब देखो x प्लस 2t है, x प्लस 2t है तो x को लिख सकते हैं t माइनस 2, और ये कितना आएगा रूट t, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन आसान है या नहीं है ये बता दो बस। रूट t की मल्टीप्लाई t से करोगे, t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, t की पावर 3/2 dt, अलग से इंटीग्रेट कर दो तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में जो पावर बनेगी उससे डिवाइड, माइनस का साइन है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये आएगा t की पावर 3/2 बस, एंड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह क्या पुट कर दोगे, x प्लस 2 पुट कर दोगे, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे आसान होता है अगर आपको विजुअलाइज करना आ गया ना कि इसके अंदर क्या पुट करे, और भाई इतना आसान होता है सीबीएसई लेवल में, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो t होता है, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव होता है, ऐसा मिलेगा आपको। ज्यादा घुमा फिराएगा भी नहीं आईआईटी की तरह, पर आपको हर एक तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x इंटू 1 प्लस 2x² dx है, तो हमें पता है 2x² का जब डेरिवेटिव लोगे तो 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x, तो x तो है ही, 4x है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तो बस पुट कर दो। देखो कांस्टेंट की कभी दिक्कत मत लेना, 1 प्लस 2x² को t मानना, तो dt इज इक्वल्स टू 4x dx। अब x dx है हमारे पास तो कोई नहीं, dt/4 लिख लो, dt 1/4 लिख लो, और 1 प्लस 2x² को t मानना है, ये रूट t है तो ये क्या आएगा रूट t dt का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 4 तो नीचे है ही, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 2 जा 4, तो बस t की जगह पुट कर दो 1 प्लस 2x²। क्या दिक्कत आई बताओ। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। आइए भाई जहां दिक्कत आए ना स्टॉप कर देना, स्टैचू बना देना, स्टैचू। ओके, कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपन, 9th क्वेश्चन पे आ गए। चलो 9th क्वेश्चन पे आ गए भाई। 9th क्वेश्चन में है आपके पास कि 4x प्लस 2। भाई सोमिल आप भी बता सकते हो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो भाई बता दो। x² प्लस 1 और इसका क्या आ गया रूट एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। अब 4x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन करना, अंदर वाले का x² का क्या आएगा 2x आएगा, इसका 1 आएगा, तो 2x प्लस 1, और ये उसका क्या है ट्वाइस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी को t मान लेंगे, x² प्लस x प्लस 1 को t मानना। ओके, तो dt इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 dx। ओके, अब ये इसका क्या है ट्वाइस है, यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 तो मैंने ले लिया बाहर, विच इज कांस्टेंट, तो 2x प्लस 1 dx की जगह क्या लिख दिया dt, और ये बन गया रूट t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t की पावर 3/2 3, और यहां भी 2 आ जाएगा, बाहर 2 है, 2 2 जा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालो। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा रूट x माइनस 1 और dx। तो ये जो ब्रैकेट वाला सौदा है ना,
इसको टी पुट करो। तो भाई ब्रैकेट वाले सौदे को टी पुट करते हैं। तो रूट एक्स माइनस वन को जब टी पुट करेंगे तो डी टी कितना आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, कितना होता है बताओ, 1/2 रूट एक्स, और यहां बन जाएगा डी एक्स। ओके, अब 1/√x dx को लिख सकते हैं 2dt, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस dt अपॉन में इसको t मानना है तो t, तो बस इसका आंसर आ जाएगा 2 log mod ऑफ t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t अपन क्या है √x माइनस 1। ओके, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका बताओ डेरिवेटिव x अपॉन x, मतलब इंटीग्रल बताओ इसका, और कह रहा है x ग्रेटर देन 0 है। ओके सर, x ग्रेटर देन 0 है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसको कैसे निकालोगे बताओ, क्या करे क्या करे क्या करे, बताओ 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 जल्दी से। x प्लस 4 को t पुट करो नीचे वाले को, तो dt इज इक्वल्स टू dx। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। x को लिख सकते हैं t माइनस 4, नीचे वाले को क्या बना दिया मैंने, t बना दिया, और dx को बना दिया dt। तो सिंपल है, t/t 1 dt का क्या होता है इंटीग्रेशन t, माइनस का माइनस 4 dt/t, तो ये बन जाएगा 4 log mod t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह क्या पुट कर देना, x प्लस 4 पुट कर देना। ओके गाइज, अब चलते हैं गाइज आगे, कौन से 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में कह रहा है भाई x³ माइनस 1 उसकी पावर 1/3 एंड x की पावर 5 dx का इंटीग्रेशन, इतना हार्ड, ओ माय गॉड। देखो भाई, जो ब्रैकेट में वो जो उसकी पावर है ना ऐसी वैसी, तो क्या करो, क्या करोगे बताओ। अगर मैंने पुट कर दिया x³ माइनस 1 को t, तो dt इज इक्वल्स टू 3x² dx। अब x की पावर 5 है, अच्छा जी, x की पावर 5 है, अच्छा जी, x की पावर 5 का लफड़ा कैसे सोल्व करेंगे सर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो, x की पावर 5 है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, जल्दी से बताओ क्या दिक्कत आ रही है। देखो, x³ माइनस 1 इज इक्वल्स टू t है, तो x³ माइनस 1 को तो t मान लिया, तो t की पावर 1/3, x की पावर 5 में x² भी है dx भी है, तो x² dx को मैंने लिख दिया dt और 1/3 को लिख दिया बाहर। अब क्या बचा, x² जाने के बाद यहां पे बच गया x³ को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस t। हो गया लफड़ा सोल्व, हो गया सर। 1/3 बाहर ही रहने दो, t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो t की पावर 1/3 dt प्लस t की पावर 1 और t की पावर 1/3 कितना हो गया, t की पावर 4/3 dt। इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, ये इसका आंसर बन जाएगा बस। तो t की पावर 1/3 में पावर में एक ऐड करो, तो 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस इसमें भी कर दो सिंपल, 1 ऐड कर दो, तो 7/3 अपॉन में 7/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 तो है ही, तो 1/3 है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बस ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। चलो सर, 13th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। देखो, इतने सारे इसने एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दे रखे हैं ना जो एक्सरसाइज के अंदर, तो ये मत समझना यार इतना बड़ी दे दी इसका क्या फायदा है, ये हर एक फंक्शन को सोल्व करवा रहा है ताकि सीबीएसई कुछ भी क्वेश्चन दे दे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं, इनको क्या है आगे काम आ जाएगा, IIT JEE एडवांस मेंस इन सब में ये काम आते हैं, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे बाहर कुछ आता ही नहीं है। एनसीईआरटी इज बेस्ट, 1 नंबर। अब इसमें क्या पुट करोगे बताओ, जो ब्रैकेट में उसे ही पुट कर लेते, नीचे वाले को 2 + 3x³ को t पुट कर दो, तो dt इज इक्वल्स टू 9x² dx। अब x² dx को लिख सकते हैं dt/9, तो 1/9 नीचे रहने दिया,
ये क्या है, टी का क्यूब है। तो टी की पावर -3 है, तो पावर में एक ऐड कर दिया तो टी की पावर -2 बन गई, और जो पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया, पावर क्या बनी -2, तो -2 से डिवाइड करोगे तो नीचे कितना आएगा, -18 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। टी की जगह पुट कर देना लास्ट में 2 + 3x³। 14th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। 14th क्वेश्चन कह रहा है 1/x log x की पावर m, x भी ग्रेटर देन 0 है और m क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1, m नॉट इक्वल्स टू 1 है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बिल्कुल आसान है। log x को t मान लो भाई, पुट log x इज इक्वल्स टू टी, log x t हो गया तो 1/x dx क्या, इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये बन गया dt/t की पावर m। तो t की पावर -m आ गया, तो पावर में एक ऐड किया, जो पावर बनी उससे डिवाइड किया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 15th क्वेश्चन देख लो भाई, अब क्या कह रहा है इसका सिस्टम, x/9 - 4x² dx। तो अब भी कोई दिक्कत है क्या, नीचे वाले को t पुट कर लोगे, -8x dx dt के बराबर आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या पुट करना है। पुट करना है आपको 9 - 4x² को t पुट करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप जो है आड़कस में ना जाओ कि मैं ही सॉल्व करता जा रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो बस। जो वीडियो देखने की तो आदत है ही आपको, कभी गूगल में कभी क्रोम में कुछ कुछ देखते हो, तो वीडियो देखनी नहीं है बैठ बैठ के, भाई पेन उठाना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पुट करना है, मैं फटाफट बता रहा हूं। 2x + 3, अरे भाई इतना आसान है। e की पावर x का क्या होता है, सेम होता है, तो पहले तो पावर जो है वो सेम लिख दो। अब जो पावर है, एक फंक्शन है 2x + 3, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2, तो उससे कर दो डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। 17th क्वेश्चन देखो, x में e की पावर x का स्क्वायर और dx। अच्छा तो यहां पे भाई x² को t पुट करो, तो dt कितना आ गया 2x dx, तो x dx को लिख सकते हैं dt/2, तो dt 1/2 बाहर, e की पावर क्या बनेगी, t बनेगी। अब e की पावर -t बनेगी, मतलब तो e की पावर -t क्या होता है, e की पावर -t, जो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन है उससे डिवाइड कर दो, माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। दिक्कत कहां आड़ी बताओ। 18th क्वेश्चन, e की पावर tan इनवर्स x में 1 + x² dx। कितना आसान है, tan इनवर्स x, यहां पे मैं बता रहा हूं पुट करना है tan इनवर्स x को t, फिर dx में 1 + x² क्या बन जाएगा dt, तो e की पावर t dt, तो इसका आंसर कितना आएगा, e की पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, e की पावर tan इनवर्स x। फास्ट कर लो, स्पीड, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। e की पावर 2x एंड नीचे आएगा -1, e की पावर 2x -1 एंड नीचे है e की पावर 2x + 1। ओके अब इसका सिंपल है, क्या है बताओ, सिंपल कितना सिंपल है, जल्दी बताओ कैसे करोगे इसे गाइस, गाइस गाइस कैसे करोगे गाइस। देखो सर इसे हम करेंगे कैसे, इसमें पुट कर दिया मैंने, सपोज नीचे वाले को e की पावर 2x + 1 को t पुट कर दिया, तो dt इज इक्वल्स टू e की पावर 2x/2 dx। अब e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय dx, तो dt, तो एक तो बनेगा dt e की पावर 2x 2 dt बनेगा, तो 2 तो बाहर ले लो, एक बनेगा dt/t, माइनस का साइन है माइनस दिया। नेक्स्ट dx बाई ये है dx बाई e की पावर 2x + 1। अच्छा तो गाइज 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 अगला है dx e की पावर 2x + 1 का इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गुरुजी, भाई गुरुजी तो हमने सब बता, देखो कितना आसान है, बता दूं, डर तो नहीं जाओगे, ये तो इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो dx को मैं लिखता हूं क्या
dx को मैंने लिख दिया गाइस 2dt अपॉन में e की पावर 2x, e की पावर 2x को लिख दिया क्या t-1, और नीचे क्या है t है, तो बस इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। कितना आसान है, इसको कुछ नहीं करना, इसको बताऊं क्या लिख दो, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं t-1 और ओके, इसको नीचे कर दो t-1, इसका अलग इंटीग्रेशन dt, इसको कर दो नीचे t-1, अच्छा t भी है ना नीचे, हाँ t, और यहां पे भी t है, तो ये बन जाएगा dt। अब देखो t से t कैंसिल, तो dt बाई t-1 क्या बनेगा, log ऑफ मोड ऑफ t-1। ओके डन हो गया, t-1 से t-1 कैंसिल, dt बाई t बना, तो log ऑफ मोड t बना। ये पूरा इंटीग्रेशन इन दो पार्ट्स में निकला, ये वाला इंटीग्रेशन log ऑफ t आएगा, तो हो गया आंसर सॉल्व। अब देखो ट्वाइस ऑफ log 2 आएगा यहाँ पे, तो अब गाइस यहाँ पे भी ट्वाइस ही है, तो यहाँ पे भी ट्वाइस आएगा, यहाँ पे भी क्या है आपके पास ट्वाइस आएगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सोल्व ना हो तो मेरे को बता देना भाई, कितना आसान है, बस यही पुट करना है। ओके 20th क्वेश्चन पे मैं मूव ऑन कर रहा हूं, कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तभी के तभी आपको क्या है क्वेश्चन सोल्व करके दे दूंगा। लास्ट तो क्वेश्चन ही करते हैं भाई, लास्ट ही क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन हो गए बहुत है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। हाँ जी, तो e की पावर 2x प्लस में ये, अब इसका इंटीग्रेशन बता दो। इसका इंटीग्रेशन बता दो गाइस, बता दो जल्दी से, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। देखो अगेन नीचे वाले को पुट करे क्या, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को t पुट करा, तो dt क्या आएगा, e की पावर 2x बाई 2 माइनस e की पावर 2x बाई 2, e की पावर -2x से 2 -2 से डिवाइड। ओके ये तो भाई जीरो बन जाएगा, ऐसे तो ना जीरो थोड़ी बन रहा है, हद होगी, e की पावर -2x है ना, तो जीरो तो नहीं बन रहा, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो dx से। अब देखो देखना ध्यान से, 2 तो नीचे कॉमन ले लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x और मल्टीप्लाई बाय dx, तो इसको लिख सकते हैं 2 dt, तो ये तो आसान ही बन गया 2 dt बाई t, तो इसका आंसर कितना आ गया, log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थे भाई आपके 20 क्वेश्चंस, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत आई हो तो जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।